हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूँ क्लास एयर यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में। तो प्रकाश का प्रवर्तन जो है किस प्रकार से होता है, प्लस प्रकाश का प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज़ जो है आपको 10th क्लास का जो है वीडियो आएगा और हर एक सब्जेक्ट का आएगा, जिसमें जो है आपको एग्जाम बेसिस पे जो है यहाँ पे कवर करेंगे। मतलब एग्जाम में किस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि मान लिया कि जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है वो किस प्रकार से हमको जो यहाँ पे एग्जाम में या तो बोर्ड में जो है लिख करके आना है, तो हमको जो है प्रॉपर रूप से जो है एक सटीक अंक मिल सकता है, यानी कि मार्क्स मिल सकता है। जैसे कि मान लिया कि होता क्या है कि कितने लोग का माइंड सेट होता है कि नहीं, सिर्फ जो है पन्ना भरना रहता है, बाकी जो है हमारा नंबर मिल जाता है। तो ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे सिंपली यदि हर एक के लिए अलग अलग कैटेगराइज रहता है। यदि मान लिया कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा कम लिखना पड़ता है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे उसी को बताऊंगा कितने वाक्यों में जो है आपको यहाँ पे, यदि मान लिया कि 5 नंबर का कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो कितने वाक्यों में यहाँ पे लिखेंगे, 2 नंबर में पूछ देगा तो कितनों वाक्यों में लिखेंगे, ये सारा चीज़ को हम कवर करते चलेंगे। और हाँ, चलिए हम लोग चलते हैं प्रकाश के प्रवर्तन पे, और ये जो है किस प्रकार से होता है। तो सिंपली जो है देखिए यहाँ पे हमारा जो है प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है ना। तो देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से संचरित होती हुई किसी अपारदर्शी तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि मान लिया कोई भी प्रकाश की किरण या जो भी किरण रहेगा वो किसी एक माध्यम से संचरित होती है, यानी कि एक माध्यम से निकलती है और किसी अपारदर्शी मतलब क्या होता है, वैसा वस्तु जिससे मतलब कि जो है प्रकाश जो है आर पार ना हो, उसको जो है अपारदर्शी बोलते हैं। जैसे कि आपका लकड़ी हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी चीज़ों से जो है आपका प्रकाश जो है एक माध्यम से, यानी कि एक ओर से दूसरे ओर मतलब कि प्रकाश नहीं जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो पास नहीं कर पाते हैं लाइट को, उसको हम लोग अपारदर्शी पदार्थ है तो वस्तु बोलते हैं। और वैसा तल यानी कि जो समतल होगा उसको हम लोग अपारदर्शी तल बोलेंगे। तो यहीं पे बोला जा रहा है कि वैसा अपारदर्शी तल जिससे प्रकाश की किरण टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी तल से टकराकर पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाती है तो इसे प्रकाश का पूर्ण परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि जब मान लिया कि कोई भी प्रकाश है वो अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि उससे लाइट जो है पास ना हो, वैसा तल से टकरा करके पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। पूर्ण रूप से मतलब क्या हुआ कि जितना लाइट वहाँ से किसी भी जो है सोर्स से निकला, किसी भी स्रोत से जितना लाइट निकला उतना ही लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाए उसी माध्यम में, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है इसका जो है रिवर्स होता है आंशिक प्रवर्तन, ठीक है ना। आंशिक प्रवर्तन करने का मतलब थोड़ा सा जो है प्रवर्तन होना। ये सिंपली कब होता है, जैसे कि मान लिया कि हमारे पास एक जो है कांच का टुकड़ा है, कांच मतलब कहने का शीशा, ठीक है ना। शीशा मतलब ऐनक नहीं समझिएगा आप लोग, शीशा मतलब कांच, ठीक है ना। वहाँ पे क्या होता है, कुछ जो लाइट है वो पास होता है। जैसे मान लिया ये हमारा कांच है, यदि इस पर कोई किरण आएगा तो क्या होगा, हमारा जो है कुछ लाइट जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा जो है लाइट यहाँ पे पास हो जाता है, लेकिन कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट होता है, तभी तो हमारा जो कोई भी कांच है वो चमकता है। या चमकने का मतलब ये हुआ कि जो है हमारा वो रिफ्लेक्शन कुछ हद तक जो है रिफ्लेक्शन वो कर रहा है और कुछ प्रकाश को जो है वो पास भी करा दे रहा है। तो इस किस कंडीशन में होता है कि हमारा जो है आंशिक प्रवर्तन होता है, मतलब कि जो है कुछ प्रकाश का किरण जो है परावर्तित हो गया और कुछ जो है आर पार यानी कि दूसरे माध्यम में भी इंटर कर गया, तो उस वक्त हम लोग उसको बोलते हैं आंशिक प्रवर्तन। और जब मान लिया कि कोई भी प्रकाश का किरण जो है दूसरे माध्यम में न जाए, पूर्ण रूप से जो है वो अपने ही माध्यम में चला जाए रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब टकरा करके, तो उसको हम लोग पूर्ण परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण परावर्तन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। हमारा जो है देखिए यहाँ पे प्रकाश का प्रवर्तन, ठीक है। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन है, यहाँ पे देखिए एक जो है बंदा यहाँ पे टॉर्च लिया हुआ है और नीचे जो है मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे सिंपली टॉर्च यहाँ पे ऑन किया तो देखिए यहाँ पे लाइट यहाँ से निकली और यहाँ पे सिंपली जो है टकरा करके इस साइड आ गया, यानी कि उसी माध्यम में। ये हमारा मान लिया कि एक माध्यम था, फर्स्ट माध्यम, तो ये फर्स्ट माध्यम में हमारा लाइट रह गया, लेकिन उसका एंगल जो है अलग हो गया, ठीक है ना। आगे मैं इसके बारे में बात करूँगा, एंगल के बारे में भी। तो यही जो है सिंपली यहाँ पे परावर्तन है, यानी कि इसको बोलते हैं पूर्ण परावर्तन, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं और आगे देख लेते हैं
प्रकाश का आंशिक प्रवर्तन अभी जो बताया हमने उसी के बारे में है। प्रकाश का आंशिक प्रवर्तन मतलब होता है थोड़ा सा जो है लाइट को पास कर दे और कुछ लाइट को जो है रिफ्लेक्ट भी कर दे। जैसे कि यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें अपारदर्शी तल से टकरा करके आंशिक रूप से परिवर्तित होती है तो प्रकाश का आंशिक प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे मान लिया कि जैसे एक लाइट यहाँ से आया, ठीक है ना, यहाँ पे जो है इंसिडेंट रे है, जैसे कि यहाँ पे लाइट आया, ठीक है। इसके बाद कुछ जो है लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया जो कि डॉटेड डॉटेड में दिखाया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब इसका यह है कि कुछ लाइट जो है आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर लाइट जो है यहाँ पे पास हो गया है दूसरे मतलब कि माध्यम में। जैसे मान लिया कि ये हमारा जो है एक दूसरे माध्यम को सेपरेट कर रहा है, ये जो हमारा लाइन है एक माध्यम और दूसरे माध्यम को सेपरेट कर रहा है। मान लिया कि ऊपर में हमारा फर्स्ट माध्यम है, ठीक है, और नीचे वाला में सेकेंड माध्यम है। तो जब हमारा लाइट जो है पास हुआ था एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया तो इसको तो हम लोग परावर्तन नहीं बोलते, इसको अपवर्तन बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे। तो इसको तो परावर्तन नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ रे जो है यहाँ पे कुछ किरण जो है यहाँ पे उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। तो इसी जो है मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण आया और कुछ भाग उसका जो है उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं आंशिक प्रवर्तन, ठीक है ना। तो अब जो आंशिक प्रवर्तन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हमारा है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला में आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। तो पहले इससे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि आपतन बिंदु क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है और अभिलंब क्या है, ठीक है ना। तो जिस भी बिंदु पर जो है कोई लाइट की किरण पड़ती है, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे ये जो लाइट हमारा आ रहा है यहाँ पे एक किरण पड़ रही है यानी कि यहाँ पे टकरा रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। जिस बिंदु पे हमारा आपतित किरण टकराती है किसी भी जो है अपारदर्शी तल से, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। मैं इसका डिफिनेशन अभी तक नहीं लिखाया हूँ क्योंकि जो है आगे हम लोग जिस प्रकार से चलते जाएंगे उस प्रकार आप लोगों को लिखाते जाएंगे। अभी जो है नियम जानना है तो नियम जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपतन बिंदु बोलते हैं उसको जहाँ पे कोई भी प्रकाश का यानी कोई भी प्रकाश की किरण एक अपारदर्शी तल से टकराती है, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतित किरण किसको बोलते हैं, जब कोई भी सोर्स से, मान लिया कि यहाँ पे टॉर्च है और इस सोर्स से जो है हमारा किरण निकला, तो जो भी किरण निकलता है और तल से टकराता है यानी कि जो है सिंपल टॉर्च से निकला हमारा किरण और इस तल से टकराया तो उसी किरण को हमारा जो है हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित मतलब क्या होता है, आपतित मतलब आने वाला किरण, ठीक है ना। आपतित मतलब आने वाला किरण, सिंपली समझिए, ठीक है। इसके बाद बोला जा रहा है प्रवर्तित किरण। जब हमारा टकराने के बाद जो किरण हमको जो है उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होती है या तो बोल सकते हैं प्रवर्तित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रवर्तित किरण, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपतित किरण ए हो गया और परावर्तित किरण ए हो गया। यदि हम लोग इसको नेमिंग करें तो मान लिया कि यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे हमारा हम लोग मान लिया कि जो है आपतन बिंदु का हम लोग ओ मान रहे हैं और यहाँ पे जो है बी मान रहे हैं। तो हमारा ए ओ जो हो गया या तो ओ ए जो हो गया हमारा, सिंपल बोल सकते हैं इसको आपतित किरण, ठीक है ना। और ओ बी जो है हमारा हो गया, ए हमारा हो गया क्या, परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो ये सिंपली इस प्रकार से आप लोग जो है दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से जो है एग्जाम में लिख सकते हैं। हमारा दूसरा नियम जो है हमारा दूसरा में प्रवर्तन की घटना में आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण का मान के बराबर होता है। तो हम लोग आते हैं कि आपतन कोण जो है क्या होता है, प्रवर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, अभिलंब क्या होता है, किसी भी जो है तल यानी कि बोल सकते हैं किसी भी अपारदर्शी तल, तो अपारदर्शी तल जैसे कि मिरर वगैरह होगा, अपारदर्शी तल पे डाला गया लंब हमारा ही वही होता है क्या, अभिलंब, ठीक है ना। ये जो हमारा नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो किसी भी अपारदर्शी तल, तो हमारा अपारदर्शी तल ए है और उस पे डाला गया लंब, लंब का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर जो भी रेखा या तो जो भी डॉटेड डॉटेड करके रेखा खींचा हुआ रहेगा उसी का हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो सिंपली आप लोग ठेठ भाषा में जो है बोल सकते हैं इसको, अभिलंब का परिभाषा ये होगा, किसी भी अपारदर्शी तल पे डाला गया लंब को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। अब आते हैं आपतन कोण की बात करते हैं। तो आपतन कोण में सिंपली जो है हम लोग क्या करते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण, तो देखिए हमारा जो है इन दोनों के बीच में जो बना कोण हमारा आई है, जैसे ये हमारा आपतित किरण हो गया और ये हमारा अभिलंब हो गया, तो इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण आई है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, जिसको यहाँ पे देखिए जैसे देखिए यहाँ पे सूचित किया गया है। आपतन कोण को आई से सूचित भी करते हैं और ये हमारा आपतन कोण है। तो आपतन कोण का सिंपल परिभाषा हो गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। प्रवर्तन कोण उसी प्रकार से हो जाएगा, अभिलंब और परावर्तित किरण को बीच में बना हुआ कोण को हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना।
अविलंब और प्रवर्तित किरण के बीच में बना कोण को हम लोग प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसको सिंपली जो है आर से सूचित किया जाता है। स्मॉल आर जो हमारा ABCD का आर होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से उसको सूचित करते हैं। और ये जो है हमेशा आई और आर यानी कि अपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा जो है बराबर होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लिया कि कोई भी वस्तु जो है यहाँ पे इस अपतन कोण का मान लिया वैल्यू यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अभी जो है तत्काल में 45 डिग्री, ठीक है ना। 45 मतलब 45 डिग्री जो हम लोग ले लेते हैं कि हाँ एक जो है टॉर्च जो है मान लिया कि यहाँ पे कोई जो है व्यक्ति टॉर्च जलाया और 45 डिग्री के एंगल पे वो टॉर्च जलाया। तो यदि 45 डिग्री के एंगल पे हमारा टॉर्च जलाया तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का, क्योंकि जो है यहाँ पे अभिलंब का मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, तो इन दोनों जोड़ करके क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी 45 डिग्री हमारा होगा। तो इसका कहने का मतलब यदि मान लिया कोई भी किरण 45 डिग्री के कोण पे यदि हम लोग जो है उसको आपतित करेंगे यानी कि जो है उसको किरण को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो है दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। यदि हमारा 45 डिग्री पे आ रहा है किरण तो 45 डिग्री के ही कोण बनाते हुए वो आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा जो है आपस में बराबर होता है। इसको याद रखिए कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, प्लस में खाली स्थान में भी पूछ सकता है कि आपतन कोण खाली स्थान कोण के बराबर होता था, किस कोण के, तो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, पहला हम दे देगा प्रवर्तन कोण और बहुत सारे टॉपिक दे देगा, ठीक है ना, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण, तो उसमें सिंपली आप लोग को चूज करना पड़ेगा प्रवर्तन कोण, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से जो है यहाँ पे याद करके आप क्वेश्चन को टिक आउट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकार, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 प्रकार को जो है प्रकाश का प्रवर्तन होता है। पहला में होता है नियमित प्रवर्तन। नियमित प्रवर्तन में सिंपली ये होता है कि जैसे कि मान लिया कोई भी जो है किरण, प्रकाश की किरण एक जो है समतल तल पे, समतल तल कहने का मतलब स्मूथ सरफेस पे टकरा करके प्रवर्तित होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं नियमित प्रवर्तन। जैसे कि इसका डिफिनेशन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर आपतित होती है और इस समतल तल से प्रकाश की किरण का प्रवर्तन एक निश्चित दिशा में होती है तो इस प्रवर्तन को हम लोग नियमित प्रवर्तन कहते हैं। मतलब कि जो है एक निश्चित दिशा में इसका प्रवर्तन होता है। एक नियमित प्रवर्तन का जो है किसी भी प्रकाश की किरण का जो प्रवर्तन है वो एक निश्चित दिशा में होता है, प्लस में एक स्मूथ सरफेस यानी कि जो है समतल तल पे होता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं विस्तृत प्रवर्तन, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ सरफेस, ठीक है ना, यानी कि नियमित प्रवर्तन का हमारा एग्जांपल ये हो गया, एक स्मूथ सरफेस पे जो है प्रकाश की किरणें आया और एक निश्चित डायरेक्शन में चला गया। हम लोग चलते हैं विस्तृत, या तो इसको बोल सकते हैं अनियमित प्रवर्तन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे अपारदर्शी तल पे आपतित होती है। जैसे खुरदरे का मतलब कैसे क्या होता है कि जैसे कि हमारा ज़मीन का जो ग्राउंड है, जैसे हमारा ज़मीन है या तो भूमि है, वो हमेशा कहीं पे उबड़ खाबड़ जो होता है, कहीं पे ऊंच नीच होता है, तो उसी को बोला जा रहा है वो खुरदरे अपारदर्शी तल पर आपतित होती है। तो खुरदरे पृष्ठ के प्रकाश के किरणें का प्रवर्तन विभिन्न दिशाओं में होता है, इसका कोई भी निश्चित दिशा नहीं होता है, ठीक है ना। ये मान लिया कुछ किरण जो है पूरब की ओर भी जाएगा, कुछ जो है उत्तर की ओर जाएगा, मतलब कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, विभिन्न दिशाओं में जो है फैल जाता है, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग विस्तृत प्रवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए रफ सरफेस, रफ सरफेस मतलब क्या होता है खुरदरे तल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक रफ सरफेस से जो है यहाँ पे प्रकाश की किरण आया और कुछ किरण जो है इस साइड गया, कुछ किरण ऊपर की ओर गया, कुछ किरण इस साइड गया, यानी कि इसका नियमित प्रवर्तन नहीं हुआ है, निश्चित दिशा में जो है इसका किरण जो है नहीं फैला, एक अनिश्चित दिशा में है जो है इसका किरण फैल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं विस्तृत प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है, विस्तृत प्रवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश विस्तृत प्रवर्तन की घटना है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से जो हमारा है। तो देखिए यहाँ पर जो है सूर्य यहाँ पे है और यहाँ पे पृथ्वी है। जैसे कि यहाँ पे लाइट जो है यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो है वायुमंडल है, तो उसमें बहुत सारे जो है धूल कण प्लस में गैस वगैरह होते हैं। अब क्या होगा कि जो भी लाइट है इस मान लिया कि कण पे टकराया, तो टकराने के बाद जो है कुछ लाइट इधर की ओर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, इसी प्रकार से बहुत सारे जितने भी कण हैं सभी को जो है सभी पे टकराएगा और चारों बगल जो है फैल जाएगा। तो यहाँ पे जो है क्या होता है अनियमित प्रवर्तन होता है, इसको बोल सकते हैं विस्तृत प्रवर्तन होता है। इसका एक और नाम है प्रकाश का प्रकीर्णन, जो कि आपको एक अलग टॉपिक में मैं बताऊंगा। तो अभी जो है नॉर्मल समझिए कि विस्तृत प्रवर्तन इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि सूर्य यहाँ से किरण निकला और वायुमंडल में जितने भी धूल कण है उससे टकरा करके विभिन्न दिशाओं में फैल गया, यानी कि प्रवर्तित हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया विस्तृत प्रवर्तन हो गया। हम चलते हैं आगे की ओर और हमारा अगला जो है प्रकाश के प्रवर्तन
के प्रकार, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है एक नोट्स है, प्रकाश के प्रवर्तन के प्रकार नहीं, नोट्स है, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि जो प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर अभिलंब आपतित होती है, अभिलंब मतलब कि वो जो है लंबवत रूप से आपतित होती है, कोई प्रकाश की किरण लंबवत रूप से आपतित होती है तो प्रवर्तन के पश्चात यानी कि प्रवर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाती है। जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे देखिए टॉर्च यहाँ पे जलाया तो यहाँ पे आपतन किरण ए हो गया, जब यहाँ पे टॉर्च जलाने के बाद जब प्रवर्तित होगा तो ये इसी दिशा में ऊपर की ओर चला जाएगा और हमारा ये जो हमारा प्रवर्तित किरण हो जाएगा। यानी कि सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को लागू कर रहा है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या कहता है कि जो है आपतन कोण और प्रवर्तन कोण आपस में इक्वल टू होता है, यानी कि बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपतन कोण जो हमारा हो गया 90 डिग्री, जैसे कि मान लिया कि यहाँ पे अभिलंब भी यही है, ठीक है ना, ये हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है, ये हमारा जो है मिरर हो गया, ये हमारा अभिलंब है। अब इस पे कोई भी किरण आपतित हुआ तो ये हमारा क्या हो गया, एक अभिलंब के साथ 90 डिग्री 0 डिग्री का कोण बना रहा है, कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री का कोण बन रहा है। अब जो है प्रवर्तन किरण भी होगा तो उसी पर चला जाएगा, यानी कि ये भी जो है 0 डिग्री का कोण बनाया, यानी कहने का मतलब I भी 0 और हमारा R भी 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सोल्व हो जाता है कि I इक्वल टू R होता है, जो कि हमारा आपतन प्रकाश के प्रवर्तन को नियम को फॉलो करता है, ठीक है। यदि मान लिया कोई भी किरण 45 डिग्री पे आएगा तो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री से आएगा तो 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यदि 0 डिग्री से आएगा तो 0 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जो है पूरा चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, किस प्रकार से जो है प्रकाश के प्रवर्तन को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग जो है यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार से, तो आपको मेनली रूप से शायद हो सकता है कि 2 नंबर का पूछ ले या तो 5 नंबर का पूछ ले, दो ही चांसेस है, या तो आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन इससे आ जाए। तो पहला नंबर में जो 2 नंबर में होगा तो सिंपली आपको यदि मान लिया कि पूछ देगा 2 नंबर में कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का प्रवर्तन जो है यहाँ पे सिंपली उसका जो है डिफिनेशन दे दीजिएगा, जो कि आप लोगों को मैं ऊपर में बताया था कि प्रकाश के प्रवर्तन जो है जब किसी भी जो है तल से, या तो बोल सकते हैं आप पारदर्शी तल से कोई लाइट की किरण जो है या तो प्रकाश की किरण टकराती है और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसको हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन करते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद एक डायग्राम बना दीजिएगा आप, तो ये हमारा जो है 2 नंबर का क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। जैसे मान लिया कि उसका डिफिनेशन और एक डायग्राम यदि बना दीजिएगा तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर वाले में, तो 5 नंबर वाले में आपको सिंपली जो है प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम भी पूछेंगे। तो सिंपली प्रकाश के प्रवर्तन का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके बाद एक थोड़ा डायग्राम बनाइएगा प्रकाश के प्रवर्तन का, उसके बाद प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखिएगा, ठीक है ना। और वहाँ पर भी जो है डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा कि हाँ देखिए यहाँ पे I जो है R के बराबर होता है, इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको प्रवर्तन कोण बोलते हैं, प्लस में यहाँ पे अभिलंब होता है। इस तरह चीज़ मतलब डायग्राम में यहाँ पे शो कर दीजिएगा। इसके बाद यदि आप चाहते हैं, थोड़ा टाइम बच रहा है, तो आप जो है जो हमने 2 प्रकार का जो प्रवर्तन के प्रकार बताएं, नियमित और विसरित, उन दोनों को भी लिख सकते हैं, वहाँ से और भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो हमारा टॉपिक था 5 नंबर का कवर हो गया, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन था प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको जो है 5 नंबर मिल जाएगा, प्लस में विद डायग्राम यदि आप कर दीजिए तो कोई भी जो है आपका 5 नंबर जो है नहीं काटने वाला है। आप जो है किसी भी प्रकार से लिखिएगा, आपका अक्षर कैसा भी बैठता हो, बशर्ते कि आपको वहाँ पे जो भी हमारा जो जांच करेगा कॉपी, उसको सही से दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये क्या लिखना चाहता है, ठीक है। यदि आप सही से लिख दीजिएगा तो आपको 5 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है। तो आई होप जो है पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।